महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में यत्र तत्र योद्धाओं के फटे वस्त्र, मुकुट, टूटे शस्त्र, टूटे रथों के चक्के आदि बिखरे हुए थे और वायुमंडल में पसरी हुई थी घोर उदासी। गिद्ध, कुत्ते, सियारों की उदास और डरावनी आवाजों के बीच उस निर्जर हो चुकी भूमि में द्वापर का सबसे महान योद्धा देवव्रत भीष्म शरशैया पर पड़ा सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी उसके कानों में एक परिचित ध्वनि शहद घोलती हुई पहुंची। प्रणाम पितामह। भीष्म के सूख चुके अधरों पर एक मरी हुई मुस्कुराहट तैर उठी और वे बोले, आओ देवकी नंदन, स्वागत है तुम्हारा। मैं बहुत देर से तुम्हारा ही स्मरण कर रहा था। कृष्ण बोले, क्या कहूँ पितामह, अब तो यह भी नहीं पूछ सकता कि कैसे हैं आप। भीष्म चुप रहे। कुछ क्षण बाद बोले, पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करा चुके केशव, उसका ध्यान रखना। परिवार के बुजुर्गों से रिक्त हो चुके राजप्रसाद में उसे अब सबसे अधिक तुम्हारी ही आवश्यकता है। भीष्म ने पुनः कहा, कुछ पूछूं केशव, बड़े अच्छे समय से आए हो। संभवतः धरा छोड़ने से पूर्व मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाएंगे। कृष्ण बोले, कहिए पितामह। एक बात बताओ प्रभु, तुम तो ईश्वर हो ना? कृष्ण ने बीच में ही टोका, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं, मैं तो आपका पौत्र हूँ। भीष्म उस घोर पीड़ा में भी ठठा के हंस पड़े और बोले, अपने जीवन का स्वयं कभी आंकलन नहीं कर पाया कृष्ण, सो नहीं जानता कि अच्छा रहा या बुरा, पर अब तो इस धरा से जा रहा हूँ कन्हैया, अब तो ठगना छोड़ दे। कृष्ण जाने क्यों भीष्म के पास सरक आए और उनका हाथ पकड़कर बोले, कहिए पितामह। भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ वो ठीक था क्या? कृष्ण ने पूछा, किसकी ओर से पितामह? पांडवों की ओर से? कौरवों के कृत्यों पर चर्चा का तो अब कोई अर्थ ही नहीं कन्हैया, पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वो सही था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, यह सब ठीक था क्या? इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यह किया। उत्तर दें दुर्योधन का वध करने वाले भीम, उत्तर दें कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं पितामह। अभी भी छलना नहीं छोड़ोगे कृष्ण? अरे, विश्व भले कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, पर मैं जानता हूँ कन्हैया कि यह तुम्हारी और केवल तुम्हारी विजय है। मैं तो उत्तर तुम ही से पूछूंगा। कृष्ण बोले, तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक भी नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए। यह तुम कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। यह छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर यह उचित कैसे हो गया? इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग में द्वापर आया। हम दोनों का निर्णय एक साथ नहीं हो सकता। राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त होता था। तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण और कुंभकर्ण जैसे संत हुआ करते थे। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान जानता था, इसीलिए राम ने उसके साथ कहीं छल नहीं किया। किंतु मेरे युग के भाग में तो कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह। पाप का अंत आवश्यक होता है, चाहे किसी भी विधि से हो। तो क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं प्रारंभ नहीं होंगी केशव? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? और यदि करेगा तो क्या वह उचित होगा? कृष्ण बोले, भविष्य तो इससे भी अधिक नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इससे भी काम नहीं चलेगा। वहां मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों, तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है। तब महत्वपूर्ण होती है विजय, केवल विजय। भविष्य को यह सीखना ही होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजें।
धन्यवाद।